दोस्तों, जो सच्ची घटना आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, यह उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का मोहनलालगंज, और इसके अंतर्गत आता है एक गोसाईगंज, कुतुबपुर। वहाँ का एक रहने वाला 80 वर्षीय निहाल अहमद खान। दोस्तों, उसको जो 80 वर्ष का बुढ़ा है, उसको प्यार हो जाता है एक 25 साल की महिला से। और ये महिला बाराबंकी मोहम्मदीपुर निवासी है और नाम है परवीन बानो। दोस्तों, जो अहमद खां है वो एक किसान है। उसके पास करीब 16-17 बीघा बिस्वा ज़मीन है। और जब ये परवीन बानो को ये बुजुर्ग जो अहमद खां है वो डोरे डालता है, तो वो इसके फेवर में आ जाती है। और दरअसल में जो परवीन बानो थी है वो पहले से ही शादीशुदा है दोस्तों। अब ये लोग नवंबर 2022 में जो अहमद खां और परवीन बानो है, दोनों निकाह कर लेते हैं। निकाह करने के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है दोस्तों। तभी आ जाता है फरवरी 2023। फरवरी 2023 में जो परवीन बानो है वो अपने शौहर अहमद खां से कहती है कि 17 बिस्वा जो ज़मीन है आपके पास, वो मेरे नाम पर कर दो। तो जो अहमद खां है वो इसको मोहनलालगंज लेके जाता है अपनी पत्नी को। फिलहाल वो पत्नी ही थी परवीन बानो को। और वहाँ जाकर जो 17 बिस्वा ज़मीन है वो उसके नाम कर देता है। और वहीं धोखे से जो परवीन बानो है वो रजिस्ट्री करा लेती है। साथ ही रोशन जहाँ से इस ज़मीन का 17 लाख में सौदा भी कर लेती है दोस्तों, और पैसा भी ले लेती है। इसमें गवाह बनाती है प्रहलाद और सुनील को। साथ ही अहमद खां के घर से 50,000 रुपये कैश और जेवरात ये लेके भी चंपत हो जाती है। दोस्तों, 9 मई 2024 को मोहनलालगंज के थाना इंस्पेक्टर आलोक राव कुछ अपनी ज़रूरी फाइलों में खोए हुए थे। तभी एक बुजुर्ग 80 साल का हाँफता हुआ उनके ऑफिस के अंदर आता है और जो दरबान होता है उससे कहता है मुझे साहब से मिलना है। साहब तक तो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और बुलाते हैं अंदर आ जाइए। वो अंदर आके उसको कुर्सी पर बिठाते हैं और हाथ जोड़ते कुर्सी पर बैठता है अहमद खां। कहता साहब मेरी 80 साल की उम्र है और मैंने 25 साल की परवीन बानो से निकाह किया था, और उस जो मेरे पास 17 बिस्वा ज़मीन थी उसने वो ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री कराकर उसको किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया है। और मेरे घर से 50,000 कैश और सोने चांदी के जो जेवरात थे वो भी लेके फरार हो गई है। अब जो आलोक राव इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसका केस तो दर्ज किया। फिर उसके बाद जो परवीन बानो थी उसकी छानबीन की। परवीन बानो जब उसके मायके पुलिस पहुंची तो वहाँ नहीं मिली। वहाँ से पता चला कि वो पहले जो उसका पहला शौहर था उसके पास है। तो वहाँ जब गई पुलिस तो वहाँ भी नहीं मिली। दोस्तों, वो तब तक तीसरी शादी की फिराक में थी कि तीसरी शादी करे, मगर पुलिस के मुखबिरों ने आखिरकार उसकी सूचना आलोक राव की टीम को दे दी और उन्होंने उसको पकड़कर जब मोहनलालगंज थाने लाए तो उससे पूछा कि ये क्यों किया तुमने, क्यों धोखा दिया। बोली दरअसल में वो कुछ बोल नहीं पाई। तो जो आलोक राव थे उन्होंने उसके नाम पे केस दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 420 धोखाधड़ी में धाराएं लगा के उसे दोस्तों फिलहाल जेल भेज दिया। ये थी एक बुजुर्ग की इश्क की दास्तान। दोस्तों, इश्क जब होता है वो उम्र, रंग भेद या फिर ऊंच नीच कुछ नहीं देखता, जैसा कि इस कहानी में हुआ है। और वो बुढ़ा अब जो अमजद खां है बुजुर्ग, उसकी उम्र ही कितनी, अभी 80 साल तो हो चुके हैं। अब
वो राहत की सांस ले रहा है और इश्क से उसने अब शायद कान पकड़ लिए होंगे। तो ये हमारी सोच है, मगर कह नहीं सकता आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, चैनल को दोस्तों हाथ जोड़कर अनुरोध है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ ऐसी किसी सत्य घटना के साथ, तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।